क्वेश्चन नंबर 21 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। जो आपने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, उसी को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। वो इंक्रीज हो रहा है किस रेट से? 5% पर ईयर। वो 5% की रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है डीपी, वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने से? 5% से। 5% किसके? प्रिंसिपल अमाउंट के, ठीक है। जो आप डिपॉजिट करोगे बैंक में उस पर तो आपको ब्याज मिलेगा, है ना। तो 5% किस पे मिलेगा? जो आपने डिपॉजिट किया है प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। तो इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं 2% का मतलब क्या होता है? 2/100। वैसे ही 5% का मतलब क्या है? 5/100। तो डीपी अपॉन डी हमें गिवन है 5/100 किसका? पी का, प्रिंसिपल अमाउंट का। और देखते हैं और हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक। जो अमाउंट है वो कितना है? 1000 रुपए हमने डिपॉजिट करवाया है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है हाउ मच विल इट बी आफ्टर 10 ईयर्स। वो कितना हो जाएगा 10 साल के बाद, ये पूछा गया है। तो कंडीशंस का क्या है? जब आपने स्टार्टिंग में जमा करवाया होगा, जब टाइम 0 होगा फर्स्ट डे, तब अमाउंट कितना होगा आपका? प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 1000 रुपए, है ना। और पूछ रहे हैं जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाए? 10 साल हो जाए, तब पी की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं आपसे। समझ रहे हो? तो ये हमें गिवन है टी इक्वल 0 पे पी की वैल्यू 1000 है। तो ये हम पुट करके वैल्यूज निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, तो सॉल्व करो इसे। तो एक साइड टी करना है, एक साइड टी करना है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 1/p डी पी इक्वल 5/100 है ना, कट गया 1/20 आएगा। 1/20 डी टी, ओके। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जल्दी से दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो हमें क्या मिलेगा? 1/p का इंटीग्रेशन होता है log mod p, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है। 1/20 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है? टी होता है, ओके। प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है तो प्लस में एक सी कर दो कांस्टेंट वैल्यू, ओके। तो ये आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? ये पुट करना स्टार्ट करेंगे। जब टी की वैल्यू 0 थी तब पी की वैल्यू कितनी थी? 1000। पुट कर दो इसमें, यहाँ पे लिख दो व्हेन टी इज इक्वल टू 0, व्हेन टी इक्वल टू 0 पी इक्वल 1000, ठीक है। पुट करना है तो पुट कर दो जल्दी से। तो यहाँ पे जहां पे भी पी है वहां पे 1000 पुट करना है। तो हमें क्या मिलने वाला है? लॉग मोड के अंदर 1000 इक्वल टू टी की वैल्यू 0 है ना, तो 0/20, 0/20 जो कि 0 होने वाला है, प्लस सी। तो यहां से हमें सी की वैल्यू क्या मिल रही है? सी इक्वल लॉग मोड के अंदर 1000, ये वैल्यू मिली हमें, ठीक है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। सेम क्वेश्चन पिछली की तरह ही कर रहे हैं हम, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं अभी। इसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें ये वैल्यू पुट करनी होती है ना, किसमें? इसमें। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है? नाउ लॉग मोड पी की वैल्यू जो आने वाली है 1/20 इंटू में टी प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है जो कि है लॉग मोड के अंदर 1000। 1000 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हटा दो यहाँ से आप मोड को, तो लॉग 1000 आ गया, ठीक है। अब पूछा गया है जब p की वैल्यू 10 होगी तब बताओ p की वैल्यू क्या होगी। तो आप जल्दी से पुट कर दो कि when t इज इक्वल टू when t इक्वल टू में 10, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताओ? t की वैल्यू 10 है, बताओ जल्दी से। इसमें जहां पे भी t है ना वहां पे 10 पुट कर दो, तो हमें log p, ठीक है, इसको इधर ले आओ, माइनस log 1000। देखो p एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि पॉजिटिव होगी, अमाउंट है एक, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ पे क्या है? 1/20, t की वैल्यू क्या है? 10 है, तो 20 से 10 कैंसिल हो गया, 1/2 बचा। log m माइनस log n क्या होता है? log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, मतलब p अपॉन 1000, ठीक है। इक्वल टू में क्या आएगा? 1/2।
ठीक है, क्या प्रॉपर्टी यूज की है, log m माइनस log n, हमारा log m अपॉन n होता है, सबको ये बात पता होगी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। log इस साइड ले आओ, तो अगर आप log इस साइड लाओगे, जो भी यहाँ पे लिखा है सब e की पावर में आ जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, log यहाँ से हटा दो आप, तो p अपॉन 1000 इक्वल e की पावर में जो भी लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है 1/2, तो e की पावर में 1/2। और e की पावर 1/2 का मतलब क्या है, e की पावर 1/2 का मतलब है e की पावर 0.5 है ना, हाफ मतलब 0.5। इसकी वैल्यू गिवन है हमें 0.5 जब है पावर में, तो 1.648 वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसे पुट कर लो। ठीक है, तो इसमें पुट करो, तो p की वैल्यू क्या आ गई, हमें क्या मिल रही है, p इज इक्वल टू 1000 इंटू इंटू 1.648, तो ये क्या मिल गया हमें, करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, और तो ये हट जाएंगे, पॉइंट के बाद सब आ जाएगा, पॉइंट हट गया 1648। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, मतलब 1000 रुपीज हमारा अब इतना बन जाएगा 10 साल के बाद। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर से मतलब बहुत बुरी तरह भूल जाओगे। ओके।